Welcome back, dear students. Today we will talk about psychology as a study of experience of people. यानी psychology को हम एक study of experience क्यों मानते हैं उसकी आज हम बात करेंगे. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो experience जो होता है वो सबका अलग अलग होता है. ओके यानी कि हर इंसान जो है वो एक ही सिचुएशन में अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस रख सकता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आपने 10th का फाइनल एग्ज़ाम दिया है और फाइनल एग्ज़ाम के बाद आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और बाहर बारिश हो रही है, देन यू विल इन्जॉय द रेन, यानी कि आपको रेन अच्छी लगेगी. लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि वहाँ पे ऑटो चला रहा है और अब बारिश की वजह से जिसका काम क्या है रुक गया है, तो उसी के लिए वो बारिश क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. बेसिकली एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हर इंसान के अलग अलग होते हैं. सेम सिचुएशन में भी एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दो स्टूडेंट्स जो है उनको सेम मार्क्स मिलते हैं टेस्ट में. एक जो है वो यही फील करता है कि वाओ मैंने इम्प्रूव किया, लेकिन दूसरा इंसान ये सोचने लग जाता है कि यार मुझे तो और ज़्यादा मिलने चाहिए थे मार्क्स, मैं तो किसी आई एम वेस्ट, आई एम नॉट यूजफुल, और इस तरीके से. ऐसे ही सेकेंड अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस जो है वो इट इज़ टाइड टू कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, अभी जब आपका दिमाग काम कर रहा है उस टाइम पे आपके एक्सपीरियंस जो है वो आप फील कर रहे हो. जैसे कि एक्सपीरियंस इज कनेक्टेड विद व्हाट अ पर्सन इज अवेयर ऑफ. इंसान को क्या ऑलरेडी पता है, जैसे कि थिंकिंग, क्या उसे फील हो रहा है, क्या उस मोमेंट में वो कैसा फील कर रहा है. ठीक है, तो साइकोलॉजी बोलता है कि एक्सपीरियंस जो होता है वो बेसिकली आपके कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है उसके साथ बंधा हुआ होता है. जैसे अगर यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज, यू आर अवेयर दैट मैनी पीपल आर वॉचिंग यू. आपको पता है कि बहुत सारे लोग आपको स्टेज से देख रहे हैं, स्टेज पे अगर आप हैं तो आपको देख रहे हैं, तो इसका मतलब अवेयरनेस है आपको. इसी वजह से आप नर्वस हो, एक्साइटेड भी हो और कॉन्फिडेंट भी हो. राइट. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी स्टडी वेरियस एक्सपीरियंस. साइकोलॉजी जो है वो अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस को स्टडी करती है. एक्सपीरियंस को बेसिकली यहाँ पे दो टाइप की बात की गई है. ठीक है, अगर साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो इसमें आता है साइकोलॉजिकल पेन, यानी कि फीलिंग ऑफ सेपरेशन या लॉस. अगर आपकी कोई अच्छी चीज़ आपसे गुम हो जाती है या आपसे ले ली जाती है तो आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आपको कैसा महसूस होता है, दैट इज साइकोलॉजिकल पेन. जैसे कि एक चाइल्ड है, वो फील्स डीप सैडनेस आफ्टर लूजिंग ए पेट, यानी उसका अगर पेट की डेथ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुख में जा चुका है. ऐसे ही अगर एक स्टूडेंट है वो काफ़ी हर्ट फील होता है अगर उसका जो क्लोज फ्रेंड है उससे बात करना बंद कर दे. तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल पेन. और जो सेकेंड एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे की है वो है एसोटिक एक्सपीरियंस. एसोटिक एक्सपीरियंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है उनमें आपका ऑल्टर्ड होना. जैसे कि अब एक पर्सन है जो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, मेडिटेट कर रहा है, वो काम भी फील कर सकता है, वो डिटैचमेंट भी फील कर सकता है बाहर के वर्ल्ड से. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डे टू डे अवेयरनेस, यानी वो दिन नॉर्मल उसकी दिनचर्या से बिल्कुल अलग होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एन एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस. यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो या फिर बाहर आपके एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा या बुरा होगा. जैसे अगर इंटरनल कंडीशन में आपके मूड, हेल्थ, थॉट, इमोशंस आ जाते हैं. अगर आपका मूड खराब है, ठीक है, और आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि आपके घर में कोई मेहमान आया तो आप शायद उस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे. लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है और आपके घर में कोई रिलेटिव आ जाए तो आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे, आप उनसे बातें करोगे. यहाँ पे कंडीशन सेम है, लेकिन क्योंकि आपका पहले मूड खराब था तो आप खराब फील कर रहे थे, अब आप फील कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना तो कहीं आपके एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं. एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे सराउंडिंग, पीपल, सिचुएशन. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, रेन जो है वो किसी किसी इंसान को अच्छा भी फील करा सकती है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेसफुल भी हो सकती है उस शॉपकीपर के लिए जिसका नुकसान हो चुका है. राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आपके एक्सपीरियंस है वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि इंसान बिहेव कैसे करता है. अब बिहेवियर क्या है, बिहेवियर बेसिकली आपके एक्शंस हैं या रिस्पॉन्सेज हैं जो एक इंडिविजुअल देता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई आपके
यूजुअली ऐसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ करेगा, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा आप अपने आप को या तो प्रोटेक्ट करेंगे या फिर यू विल ब्लिंक योर आईज। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक थप्पड़ आ रहा था राइट, उसका आपने क्या दिया, रिएक्शन दिया या फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आपका बिहेवियर राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिहेवियर भी दो टाइप के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर आपको कोई 15th फ्लोर की छत पे जाने को बोले तो वहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आपका जाके बिहेवियर चेंज हो जाए। कैसे, कहीं ना तो कहीं आप इंटरनली वहाँ पे ये बिहेव करोगे कि आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, आपको एनजाइटी भी फील हो रही है, आपको नर्वसनेस भी है, ठीक है, फियर है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, यानी कि ये भी क्या एक सिचुएशन को लेके रिएक्शन है। तो ये भी बिहेवियर में ही काउंट होती है, लेकिन ये ऐसा बिहेवियर है जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। सो बेसिकली साइकोलॉजी स्टडी करती है किसी भी इंसान के बिहेवियर को, और बिहेवियर क्या होता है, एक्शन और रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी इंडिविजुअल का निकल के आता है किसी भी सिचुएशन में। जैसे कि स्माइलिंग एट अ फ्रेंड, क्राइंग आफ्टर बैड न्यूज, आंसरिंग अ क्वेश्चन इन द क्लास, ये सब क्या है, ये सब कुछ बिहेवियर में आता है, ठीक है। बिहेवियर आपका सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है या लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। जैसे कुछ बेसिक बिहेवियर होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, जैसे ईजी एंड इमिटेट एक्शंस, यानी हम किसी को देख के अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो आती है सिंपल बिहेवियर में। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, अगर आपकी आंखों में डस्ट चला गया तो आप क्या करोगे, आप आंखों ब्लिंक करोगे, आप उसको रब करोगे, दिस इज सिंपल बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में आ जाता है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ करते हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हो और आप अपना काम भी कर रहे हो। अगर आपको कोई एक टास्क दिया है, ठीक है, करने के लिए कि आपके सामने ये हर्डल्स है एंड यू हैव टू क्रॉस देम, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी रेडी भी हो रही है, ठीक है, आप प्लान भी कर रहे हो कि किस तरीके से मुझे ये हर्डल क्रॉस करना है, किस तरीके से मुझे ये हर्डल क्रॉस करना है, राइट, और आप उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तब आपकी बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें एक साथ होती है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर बोलते हैं। शॉर्ट टर्म बिहेवियर जो थोड़े टाइम के लिए हो, जैसे कि अगर एक परफॉर्मेंस के लिए हम क्लैप करते हैं क्लास में, सो दैट इज शॉर्ट टर्म बिहेवियर। लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर जो लंबे टाइम के लिए रहता है, जैसे कि कोई भी हैबिट, अगर मैं बात करूँ कि मैं मॉर्निंग में अगर 5 o'clock उठ रही हूँ तो दैट इज़ माई हैबिट। अब ये हैबिट कैसे बनी, ये लॉन्ग टर्म मेरा बिहेवियर है जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। थर्ड इज बिहेवियर दो टाइप का होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ये देखो, ओवर्ट ऐसा होता है जो ऑब्जर्वेबल होता है, विजिबल होता है, जिसको आप, ठीक है, ऑब्जर्वेबल, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ओ से ऑब्जर्व, ओ से ओवर्ट, ठीक है। कोवर्ट जिसे आप देख नहीं सकते, जो हिडन होता है, इंटरनल होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ ओवर्ट बिहेवियर की, तो रनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लाफिंग, ये सब क्या है, दीज आर ओवर्ट बिहेवियर जिसको आप आसानी से देख सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ कोवर्ट बिहेवियर की, तो आपका थिंकिंग हो गया, इमेजिन करना हो गया, प्लेइंग यानी खेलना हो गया, प्लानिंग, सॉरी प्लेइंग में, प्लेइंग किस में आ जाता है आपका, को ओवर्ट में आ जाता है, और प्लानिंग किस में आ जाता है आपका, कोवर्ट में आ जाता है। डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेना, अब हमें क्या पता आप सब दिमाग में क्या सोच रहे हो, राइट। सो दिस कम्स अंडर कोवर्ट बिहेवियर। नेक्स्ट इज बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस से, यानी कि आप अंदर कैसा बिहेव कर रहे हो और आपके बाहर का सराउंडिंग किस तरीके का है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे कि अगर आपको खाने की खुशबू आती है तो आप हंग्री फील कर रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज बिहेवियर। अगर आपका नाम कोई इंसान ले तो आप क्या करोगे, सेम टाइम आप टर्न बैक करोगे, दैट इज ऑल्सो योर बिहेवियर। अगर आपको पेन फील हो रहा है, ठीक है, अगर कोई आपका हाथ पीछे से खींचे दो, दैट इज ऑल्सो अ बिहेवियर। क्यों, ये कैसा बिहेवियर है, ये है कोवर्ट बिहेवियर जिसको हम देख नहीं सकते। ये दोनों क्या है, ये है आपके ओवर्ट बिहेवियर जिसको आप आसानी से देख सकते हो। फीलिंग थर्स्टी, थर्स्टी अब आप कैसे पता चलेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, अंदर रहता है ना, राइट, सो इट कम्स अंडर कोवर्ट बिहेवियर। नेक्स्ट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। देखो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था। सिंपल एग्जांपल है, एक हॉट पेन है, ठीक है, अगर आप हॉट पेन नहीं जानना चाहते तो चलो एक कैंडल है। अब इस कैंडल में अगर आप अपनी उंगली डालोगे तो आपको कैसा फील होगा, आपको गर्म फील होगा, और आप क्या करोगे, इस उंगली को वापस पीछे कर लोगे। सो यहाँ पे ये जो गर्म कैंडल थी ये था स्टिमुलस, और आपने जो हाथ पीछे किया दैट इज रिस्पॉन्स। अब आपका हाथ जल रहा है लेकिन अंदर से आपको दर्द भी हो रहा है, आपको फील भी सैड हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो बिहेवियर। जो आपको अंदर फील हो रहा है, जो आप बाहर रिएक्ट कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर बिहेवियर।
व्हेन द स्कूल बेल रिंग्स, अगर स्कूल घंटी बजी तो स्टूडेंट्स क्या करने लग जाते हैं, सेम टाइम लास्ट पीरियड में स्पेशली अपना पैक बैक करने लग जाते हैं, राइट. सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस. अगर टीचर एक क्वेश्चन, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या था, यहाँ पे टीचर का क्वेश्चन पूछ रहा, रिस्पॉन्स क्या था, स्टूडेंट्स का हैंड रेज कर. ओके. सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. यानी कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो कैसा है और वो किस में काउंट किया जाता है. तो हम देखो, स्टार्टिंग से मैं आपको बोलती आ रही हूँ, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दोनों में आता है, साइंसेज में भी और सोशल साइंसेज में भी. ठीक है. इट इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस एज वेल एज साइंस. ओके. साइंस का भी पार्ट बेटा और सोशल साइंस का भी पार्ट. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. साइकोलॉजी स्टडीज, देखो अपने हम सबसे पहले ये बातें कवर की हैं कि साइकोलॉजी जो है वो 3 चीज़ों को कवर करती है. पहला है मेंटल प्रोसेस, दूसरा एक्सपीरियंस और तीसरा है बिहेवियर. ठीक है. कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा काम कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, ये सारी मेंटल प्रोसेस आपके दिमाग से रिलेटेड. बिहेवियर जो आप शो करते हो या जो आप फील करते हो. ठीक है. यानी कि आपके एक्शंस. और तीसरा है आपके एक्सपीरियंस, जो कि सबके अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी जो होती है वो यूजुअली अवॉइड करती है बायस को. बायसनेस मतलब ये कभी भी किसी भी चीज़ का अलग से साइड नहीं लेती, बेसिक्स ऑन फैक्ट्स. ठीक है. जैसे यूजिंग साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड. बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक मेथड यूज करती है. कौन सा साइंटिफिक मेथड, सो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल. अब ये क्या है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल? ये एक ऐसा मेथड है जो कि साइंटिस्ट भी यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने कोई भी न्यू इन्वेंशन में जो है वो ये मेथड यूज़ किया जाता है, ताकि कहीं पे भी कोई भी बायसनेस, यानी कि एक साइड में ज़्यादा सपोर्ट आपको लगे कि भाई ये तो इस पर्सनल, अगर कोई इंसान है, जैसे अगर उसका हिंदू रिलीजन है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो माइट भी वो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसको ज़्यादा प्रेफर कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकता है. बट इस चीज़ को साइकोलॉजी अवॉइड करती है. ठीक है. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस चाइल्ड इज़ वीक इन स्टडीज, जैसे अगर हम बोले कि अगर मैं सीधा ये स्टेटमेंट दूं कि ये बच्चा स्टडी में वीक है, ऐसा नहीं होता. साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या बोलेंगे, वो टेस्ट करके देखेंगे, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और फिर उसको समझेंगे कि वो बच्चा एक्चुअली में क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और वो किस चीज़ में अच्छा कर रहा है और कर सकता है. नेक्स्ट, सम अप्रोचेस एम्फसाइजेस सब्जेक्टिवली. यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पर्सनल फीलिंग्स, व्यू पॉइंट्स, इन सबको भी ध्यान में रख के चलता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन इंडियन ट्रेडिशन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस आर इम्पॉर्टेंट. यानी कि अगर मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम अपने योगा की बात करें, ठीक है, ध्यान की बात करें, ये सब क्या है, ये सब आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन बताते हैं. यानी कि आप कैसे हो, आप किस तरीके से अपनी चक्र जो हम बोलते हैं यहाँ पे जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उनको आप कॉन्शियसनेस को, बेसिकली आप सब कॉन्शियस माइंड को किस तरीके से एक्टिव कर सकते हो. ये सब में हम कहीं ना तो कहीं ये चीज़ बात करते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे काम करते हैं. अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और ये इंडियन ट्रेडिशन के बाद आज के टाइम पे मॉडर्न साइकोलॉजी में भी देखा जा सकता है, जिसमें इंसान सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करता है. ओके. So next, if we